जानते हैं कि चीन और यूएस आमने सामने खड़े हैं और ऐसा केवल और केवल चीन का एक देश को कब्जा लेने की वजह से है। वो कब्जा करना चाहता है। हम सब ये भी जानते हैं कि चीन का काल बन सकती है अमेरिका की रोबोट सेना। बाइडेन ने बनाया है महाप्लान। ताइवान युद्ध में पलटेगी बाजी और ये ताइवान और चाइना का युद्ध होके रहेगा, क्योंकि चाइना हठधर्मी है ना, घमंडी है। अगर ओवरऑल पर्सनालिटी देखें तो वो जिस ज़मीन पर अपना हाथ रख देता है, इस तरीके से उसने अक्साई चीन को कब्जा लिया है। एक और पोर्शन है लद्दाख का, वो पोर्शन और तिब्बत पे उसने कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश पर उसकी नज़र है। उसी तरीके से अभी भी वक्त है भारत समझ जाए और चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे। यूएस मिलिट्री ऑटोनोमस वार रोबोट चाइना की बात करते हैं कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह हज़ारों की तादाद में युद्धक ड्रोन सेना तैयार करने जा रहा है। यह स्वायत्त हथियार प्रणाली बहुत सस्ती होगी और आसानी से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। अमेरिका ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है ना, जब ताइवान को लेकर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका की उप रक्षा मंत्री कैथलीन हिक्स ने सोमवार को घोषणा की कि उनके देश की सेना चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए अगले 2 वर्षों में हज़ारों स्वायत्त हथियार प्रणालियों का उपयोग शुरू करने की योजना बना रही है। अमेरिका की रिप्लिकेटर पहल का उद्देश्य सेना की सभी शाखाओं के लिए अत्यधिक संख्या में वृद्धि करेगी। किफ़ायती प्रणालियों का उत्पादन करने के बाद से रक्षा और अन्य तकनीकी कंपनियों के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। पिछले करीब 1 दशक के आसपास विभिन्न स्तरों में स्वतंत्र संचालन के लिए सक्षम सैन्य प्रणालियां तेज़ी से सामान्य हुई है, लेकिन अमेरिकी घोषणा स्पष्ट करती है कि युद्ध का भविष्य बदल चुका है। युद्ध रोबोट का दौर आ गया है। अब इंसानों को युद्ध लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। विचार को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। बीते दशक में सैन्य उद्देश्यों के लिए उन्नत रोबोटिक प्रणालियों का खासा विकास हुआ है। इनमें से कई तो परिवर्तित वाणिज्यिक औद्योगिकी पर आधारित हैं और स्वयं अधिक सक्षम हैं, सस्ती हैं, व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई हैं। हाल ही में ध्यान इस बात पर प्रयोग करने का पर केंद्रित हो गया है कि युद्ध में इसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। यूक्रेन में रूस के युद्ध ने दिखा दिया है कि वास्तविक दुनिया में तैनाती के लिए प्रौद्योगिकी तैयार है, टेक्नोलॉजी और रेडी है। बख्तरबंद बाणों और तोप खानों का पता लगाने और उन पर हमला करने के लिए रोबोट हवाई वाहन का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यूक्रेनी नौसेना के हमलावर ड्रोनों ने रूस के काला सागर बेड़े के पंगु बना दिया है, जिससे उनके युद्धपोत बंदरगाह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं और अमेरिकी सैन्य रोबोट बेहद ही सस्ते और अच्छे टिकाऊ कारगर हो सकते हैं। कभी सैन्य रोबोट के बारे में सोच विचार होता है, लेकिन आपको बताएं कि इसका अब समय आ गया है कि हर जगह रोबोट अपने भाषण में अमेरिका की उप रक्षा मंत्री हिक्स ने युद्ध लड़ने के तरीके बदलने की तत्काल आवश्यकता है, इस पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 नेवी रखने वाला देश है और चाइना के बाद है यूएस। तो चाइना से कैसे टक्कर लेगा यूएस नेवी में? और अगर चाइना और अमेरिका का युद्ध होगा तो केवल और केवल नेवी के आधार पर, नेवी की ताकत के आधार पर होगा। उन्होंने घोषणा की कि नया रेप्लिकेटर प्रोग्राम अगले 18 से 24 मंथ के भीतर कई डोमेन में हज़ारों की संख्या में जिम्मेदार स्वायत्त प्रणालियों को पेश करेगा। स्वायत्त का अर्थ एक ऐसा रोबोट है जो मानव हस्तक्षेप के बिना जटिल सैन्य अभियानों को अंजाम दे सकता है। एट्रीटेबल का अर्थ है कि रोबोट इतना सस्ता है कि उच्च प्राथमिकता वाले मिशन में इसे जोखिम में डालने तथा खोने का खतरा मोल लिया जा सकता है। जब सस्ता ही है तो खो जाए कोई बात नहीं। ऐसा रोबोट पूरी तरीके से अपघटीय है, मतलब डिस्पोजेबल है, होने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन यह बहुत किफ़ायती होगा और किफ़ायती होना चाहिए, इसलिए इन्हें बड़ी संख्या में ख़रीदा जा सकता है और युद्ध के नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है। एक से अधिक डोमेन से तात्पर्य ज़मीन पर, समुद्र में, हवा में और अंतरिक्ष में
रोबोट की तैनाती से है। संक्षेप में कहा जाए तो सभी प्रकार के कार्यों के लिए हर जगह रोबोट तैनात किए जा सकते हैं। रोबोट मिशन अमेरिकी सेना के लिए रूस एक गंभीर खतरा है, लेकिन चीन लगातार तेजी से आगे चैलेंज कर रहा है और चीन एक प्रकार से चुनौती बन गया है, जिसके खिलाफ उसे अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत बनाना है। किसे? यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में अधिक लोग, अधिक टैंक, अधिक जहाज, अधिक मिसाइलें इत्यादि हैं। अमेरिका के पास भले ही बेहतर गुणवत्ता वाले उपकरण हो सकते हैं, लेकिन चीनी संख्या के मामले में बाजी माल ले जाएगा और रेप्लिकेटर प्रोग्राम अब हजारों एडिटेबल ऑटोनोमस सिस्टम का त्वरित निर्माण कर अमेरिका को भविष्य के प्रमुख युद्ध जीतने की महत्वपूर्ण मदद भी करेगा। इसी के साथ साथ ताइवान युद्ध में यूएस तस्वीर बदल सकता है। चीन का ताइवान को लेकर जो रुख है उससे तनाव के संघर्ष में तब्दील होने की आशंका है और कब ये तनाव युद्ध में कन्वर्ट हो जाए पता नहीं। ऐसे में रोबोट किसी भी चीनी या बड़े चीनी आक्रमण को बेदम करने में अमेरिका के लिए एक निर्णायक प्रभाव छोड़ने वाला हो सकता है। इस प्रकार का आक्रमण रेप्लिकेटर भी आगे देख रहा है और उसका लक्ष्य लंबी अवधि के लिए रोबोट के बड़े पैमाने पर उत्पादन और संस्थागत बनाना है। एक साहसी नई दुनिया। स्वायत्त प्रणालियों के बारे में एक बड़ी चिंता ये भी है, क्या उनका उपयोग सशस्त्र संघर्ष के कानून के अनुरूप हो सकता है? क्या आशावादियों का तर्क है कि रोबोटों का प्रोग्राम सावधानी पूर्वक इस तरह तैयार किया जा सकता है कि वो नियमों का पालन करें, क्योंकि गर्मी और लड़ाई के दौरान भ्रम की स्थिति में वे नियमों का मनुष्य से बेहतर पालन कर सकते हैं। निराशावादी यह कहते हुए विरोध करते हैं कि सभी स्थितियों का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मतलब जो आपने सोच रखा है क्या वो वैसे ही होगा? क्या आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा? नहीं, आपको परिस्थितियाँ चलाएंगी, आप परिस्थितियों को नहीं चला सकते। आपके अनुसार परिस्थितियाँ नहीं होंगी, आपको परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। वही केस हो गया है चाइना और यूएस का एक दूसरे के लिए। रोबोट से समझने तथा हमला करने में भूल हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। पहले की स्वायत्त सैन्य प्रणालियों में फारेक्स, क्लोज इन पॉइंट डिफेंस गन और सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइलें दोनों ने खराब प्रदर्शन किया, जो नुकसानदेह था। एक वैश्विक परिवर्तन अमेरिकी बड़ी संख्या में स्वायत्त प्रणालियों की तैनाती करने वाला पहला देश हो सकता है। केवल अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन अन्य देश उससे बहुत पीछे होंगे। चीन को कम नहीं आंका जा सकता, जिसके पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी भारी पड़ी है। लड़ाकू ड्रोन उत्पादन में महारत हासिल है चाइना को। स्वायत्त सैन्य ड्रोन की अधिकतर तकनीकी और नागरिक उद्देश्यों के लिए विकसित की गई है, अतः यह व्यापक रूप से उपलब्ध है और अपेक्षाकृत सस्ती भी है। तुर्की निर्मित ड्रोन यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और स्वायत्त सैन्य प्रणालियाँ केवल महाशक्तियों के लिए ही नहीं बनी हैं, बल्कि जल्द ही कई माध्यम और छोटी शक्तियाँ भी इन्हें मैदान में उतार सकती हैं। लीबिया और इजराइल तथा कुछ अन्य देशों द्वारा स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ तैनात किए जाने की खबरें तुर्की निर्मित ड्रोन यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भी स्वायत्त हथियारों की संभावना में गहरी दिलचस्पी रखता है। ऑस्ट्रेलिया रक्षा बल आज MQ-28 घोस्ट बैट, स्वायत्त फास्ट जेट एयर-1 रोबोट प्रणाली वाले बख्तरबंद वाहन, रोबोट लॉजिस्टिक ट्रक और रोबोट पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। वह तिमोर सागर में समुद्री सीमा निगरानी के लिए ब्लू वॉटल रोबोट सेल बोट का उपयोग कर रहा है। एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी SYPAQ यूक्रेन के लिए अपने कई सस्ते कार्डबोर्ड से बने ड्रोन भी भेज रही है। जय हिंद, जय भारत।